फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 55। और आज हम पढ़ेंगे रानी दुर्गावती के बारे में। तो रानी दुर्गावती कौन थी? रानी दुर्गावती रूलर ऑफ गोंडवाना किंगडम। रूलर ऑफ गोंडवाना किंगडम। रानी दुर्गावती गोंडवाना किंगडम की रूलर शासिका थी। चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में। रानी दुर्गावती was born on October 5, 1524 in राजपूत चंदेल फैमिली एट द फोर्ट्रेस ऑफ कलंजर। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कलंजर के किले में एक राजपूत चंदेल परिवार में हुआ था। In 1542, she was married to Dalpat Shah, the eldest son of King Sangram Shah of Gond dynasty. Chandel and Gond dynasties got closer as a consequence of this marriage. 1542 में क्या हुआ था? उनका विवाह हुआ था दलपत शाह से, जो कौन थे? जो सिंह गोंड डायनेस्टी के राजा संग्राम शाह के बड़े बेटे थे। चंदेल और गोंड डायनेस्टी पास आई थी, उनमें उनमें रिश्तों में सुधार हुआ था। इस विवाह के परिणाम स्वरूप रानी दुर्गावती was the ruler of the Gondar kingdom in the 16th century. She bravely fought against the Mughals and defended her kingdom until her last breath. रानी दुर्गावती को, जैसे मैंने बताया आपको, रानी दुर्गावती गोंडर किंगडम की शासिका रानी थी। उन्होंने क्या किया था? 16th सेंचुरी में उन्होंने बहादुरी से मुगलों का सामना किया था और अपने अंतिम सांस तक अपने राज्य को बचाया था। Dalpat Shah died in the year 1548, leaving behind a minor son Veer Narayan as the heir. दलपत शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1548 में हुई थी। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे वीर नारायण को पीछे छोड़ा था अपने उत्तराधिकारी के तौर पर। दीवान आधार कायस्थ एंड मिनिस्टर मान ठाकुर हेल्प्ड द क्वीन इन लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुली एंड इफेक्टिवली। दीवान आधार कायस्थ और मिनिस्टर मान ठाकुर, इन दोनों ने क्या था? इन दोनों ने रानी की मदद की थी शासन प्रशासन को सफलतापूर्वक और बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए। रानी दुर्गावती प्रमोटेड पीस, ट्रेड एंड गुडविल थ्रू आउट हर रेल्म। रानी दुर्गावती ने शांति, व्यापार और सद्भावना का अपने राज्य में प्रचार प्रसार किया। दुर्गावती moved her capital from Singorgarh Fort to Choragarh Fort. It was a fort of strategic importance situated on the Satpura hill range. दुर्गावती ने क्या था? अपनी राजधानी को सिंगोरगढ़ फोर्ट से चौरागढ़ फोर्ट पर ले आई थी। मतलब अपने राजधानी को बदल दिया था। सिंगोरगढ़ फोर्ट से हटाकर चौरागढ़ फोर्ट कर दिया था, जिसका कूटनीतिक तौर पर बहुत महत्व था। अब चौरागढ़ फोर्ट कहाँ पे था? ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित था। She constructed reservoirs such as the रानीताल, चिरेताल एंड आधारताल for the benefit of her people. उन्होंने क्या किया था? जलाशयों का निर्माण करवाया था, जैसे रानीताल, चिरेताल और आधारताल का, अपने लोगों की भलाई के लिए। She repulsed बाज बहादुर, the ruler of Malwa, who had attacked her kingdom between 1555 and 1560. उन्होंने क्या किया था? बाज बहादुर का सामना किया था, जो मालवा का शासक था, जिसने उनके राज्य पर आक्रमण किया था 1555 से लेकर 1560 के बीच में। मुगल इन्वेजन ऑफ गोंडवाना। अब मुगलों ने कैसे गोंडवाना किंगडम पर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इन 1562 मालवा बिकेम अ पार्ट ऑफ द मुगल डोमिनियन। कॉन्सिक्वेंटली द स्टेट बाउंड्री ऑफ द रानी टच्ड द मुगल एम्पायर। क्या हुआ था? 1562 में क्या हुआ था? मालवा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? मालवा की जो स्टेट बाउंड्री थी, जो सरहद थी, जो उनकी बाउंड्री थी, रानी के राज्य को छू रही थी। तो फिर क्या हुआ था? मुगल जनरल असफ खान, आफ्टर गेनिंग परमिशन फ्रॉम मुगल एम्पर अकबर, अटैक्ड द गोंडवाना किंगडम। मुगल जनरल कौन था? असफ खान था। उसने क्या किया था? उसने मुगल एम्पर अकबर से अनुमति मांगी और गोंडवाना किंगडम पर आक्रमण किया था। दुर्गावती विथ हर स्मॉल फोर्स was able to defeat the Mughals and push back them at least 3 times. रानी दुर्गावती ने क्या किया था? अपनी छोटी सेना के साथ में ही मुगलों को हराने में सफल हुई थी और उनको पीछे धकेल दिया था कम से कम 3 बार। उनको 3 बार पीछे धकेल भी दिया था। However, the Mughals regrouped with a strong contingent comprising 10,000 cavalry, infantry and artillery and overwhelmed her forces. फिर भी क्या हुआ था? मुगलों ने अपने आप को पुनर्संगठित किया था एक
स्ट्रॉन्ग एक मजबूत सेना के साथ में, जिसमें कौन कौन 10,000 अश्वारोही सेना, पैदल सवार सेना और तोपखाना था। और बाद में इन मुगलों की सेना रानी की सेना पर भारी पड़ी थी। राधा रानी मेंटेन्ड दैट इट वॉज बेटर टू डाई रिस्पेक्टफुली देन टू लिव अ डिसग्रेसफुल लाइफ। रानी ने महसूस किया था, या उन्होंने वो समझ गई थी कि या कि एक एक असम्मानजनक जीवन से अच्छा है एक सम्मानजनक मृत्यु। रानी fought against the Mughals and her son वीर नारायण also took part in the battle। रानी जी ने क्या किया था, मुगलों से तो वो बहुत बहादुरी से लड़ी थी, और उनके बेटे वीर नारायण ने भी इस युद्ध में भाग लिया था और रानी का साथ दिया था। द बैटल कंटिन्यूड एंड रानी गॉट इंजर्ड। आफ्टर दैट शी लॉस्ट कॉन्शियसनेस। युद्ध जारी रहा और को रानी घायल हो गई, रानी को तीर लग गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने होश खो दिया। ऑन रिगेनिंग कॉन्शियसनेस रानी शी रियलाइज्ड दैट डिफीट वाज इमिनेंट। होश आने के बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने महसूस किया कि अब उनकी हार निश्चित है, और उनकी हार निश्चित थी, उनकी हार पास में ही थी। द एलिफेंट ड्राइवर अदार बघेला एडवाइज्ड हर टू लीव द बैटलफील्ड, बट शी रिफ्यूज्ड एंड टुक out her dagger and killed herself on 24 June 1564, her martyrdom day। 24 जून 1564 is commemorated as बलिदान दिवस। उनके एलिफेंट ड्राइवर कौन था, अतार बघेला था, जिसने क्या किया था, उनको सलाह दी थी कि आप युद्ध भूमि छोड़ दीजिए, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने ड्रैगर मतलब उन्होंने खंजर निकाला और अपने आप को खंजर घोंप दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई 24 जून 1564 को। और 24 जून को बलिदान दिवस के तौर पर हर साल मनाया जाता है, जब वो वीरगति प्राप्त हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये रानी दुर्गावती के बारे में, जिन्होंने बहादुरी से मुगलों के खिलाफ लड़ी थी और अपने गोल्डन किंगडम को बचाने का प्रयास किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही एमपीपीएससी और स्टडी यूपीएससी स्टडी रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल स्टडी 55। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।